Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लीफ। ये ओ हेनरी की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो हमें होप यानी उम्मीद, सैक्रिफाइस यानी बलिदान और दोस्ती के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है दोस्ती और बीमारी। इसमें हम देखेंगे कि कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसके मेन कैरेक्टर्स कौन हैं और कैसे एक बीमारी उनकी जिंदगी में आ जाती है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक एरिया ग्रेनिच विलेज से। ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से आर्टिस्ट रहते थे। यहीं पर दो यंग आर्टिस्ट्स, दो सहेलियां सू और जॉन्सी, एक साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती थी। दोनों के सपने एक थे, पेंटिंग करना, आर्ट में अपना नाम बनाना। और इसी आर्ट के पैशन ने उन दोनों को एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त बना दिया था। पर उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। जॉन्सी, जो कि थोड़ी कमजोर थी, हु वाज स्मॉल एंड नॉट वेरी स्ट्रांग, न्यूमोनिया से बीमार पड़ जाती है। बच्चों, उस जमाने में न्यूमोनिया एक बहुत ही सीरियस, एक जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। सू दिन रात उसकी देखभाल करती है, पर जॉन्सी की हालत सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही थी। जब डॉक्टर चेक करने आते हैं तो वो स्यू को एक बहुत ही परेशान करने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं शी हैज़ 1 चांस in 10, मतलब उसके बचने का चांस 10 में से सिर्फ 1 है। और आगे कहते हैं एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वांट टू लिव। इसका मतलब वो एक चांस भी तभी काम करेगा जब जॉन्सी खुद जीना चाहेगी। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि जॉन्सी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है और दवाई से ज्यादा उसकी जीने की इच्छा जरूरी है। अब यहाँ से कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। जॉन्सी की जो नाउमीदी है, जो उसका डिस्पेयर है, वो एक अजीब सी चीज से जुड़ जाता है। वो खिड़की के बाहर एक आखिरी पत्ते का इंतजार करने लगती है। जॉन्सी बस पूरा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की के बाहर देखती रहती थी। खिड़की के सामने वाली दीवार पर एक पुरानी आईवी वाइन, मतलब एक बेल, लिपटी हुई थी। और ऑटम का मौसम था, तो उस बेल के पत्ते एक एक करके गिर रहे थे और जॉन्सी बस उन्हीं गिरते हुए पत्तों को गिनती रहती थी। जब सू उससे पूछती है कि वो क्या गिन रही है, तो जॉन्सी एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर सू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जॉन्सी कहती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। मुझे ये बात 3 दिन से पता है। उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि उसकी जिंदगी उस बेल के आखिरी पत्ते से बंधी हुई है। जैसे ही वो पत्ता गिलेगा उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो जॉन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब उसकी कल्पना है। पर जॉन्सी किसी की नहीं सुनती। वो बस पत्तों को देखती रहती है और थोड़ी देर बाद धीरे से कहती है, अब सिर्फ 5 बचे हैं। सो उसके लिए गरम सूप लेकर आती है, पर जॉन्सी मना कर देती है। उसकी नज़र अभी भी खिड़की पर ही टिकी हुई है। फिर एक और पत्ता गिरता है और वो कहती है, लो, एक और गिर गया। दैट लीव्स जस्ट 4, मतलब अब सिर्फ 4 बचे हैं। उसने पूरी तरह से हार मान ली थी और अपने अंत का इंतजार कर रही थी। सू अब बहुत परेशान हो जाती है। वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है, उसे बेग करती है कि प्लीज अपनी आंखें बंद करो और इन बेकार के पत्तों को मत देखो। सू बहाना बनाती है कि उसे एक ड्राइंग फिनिश करनी है जिसके लिए लाइट चाहिए, इसलिए वो पर्दा नहीं गिरा सकती। इसलिए जॉन्सी को प्रॉमिस करना होगा कि वो खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। यहाँ पर सू की मजबूरी दिखती है। एक तरफ दोस्त की जान बचानी है और दूसरी तरफ काम करके पैसे भी कमाने हैं। जब सू को कुछ समझ नहीं आता तो वो नीचे उनके नेबर के पास जाती है। उनका नाम था ओल्ड बेहरमिन। बेहरमिन भी एक पेंटर थे, पर उन्हें आर्ट की दुनिया में एक फेलियर माना जाता था। वो पिछले 40 साल से कह रहे थे कि एक दिन वो अपना मास्टरपीस बनाएंगे, यानी एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया याद रखेगी, पर उन्होंने कभी शुरू ही नहीं किया। वो थोड़े गुस्से वाले थे, पर सू और जॉन्सी को अपनी बेटियों की तरह मानते थे। सू जाकर बेरमिन को जॉन्सी की अजीब सी फैंसी यानी सोच के बारे में बताती है। ये सुनकर बेरमिन को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहते हैं, क्या दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं जो एक बेल से पत्ते गिरने की वजह से मरने की सोच लेते हैं? उनका गुस्सा उनकी चिंता दिखा रहा था। उन्हें जॉन्सी की ऐसी हालत पर बहुत दुख और गुस्सा आ रहा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उसी रात बहुत तेज तूफान आने वाला था। बारिश और ठंडी हवा चलने वाली थी और सबको यही डर था कि इस तूफान में वो आखिरी पत्ता तो जरूर गिर जाएगा और उसके साथ ही जॉन्सी की उम्मीद भी टूट जाएगी। अगली सुबह जॉन्सी जिद करती है कि पर्दा हटाया जाए।
सू बहुत डरते डरते आहिस्ता से पर्दा हटाती है। दोनों को यकीन था कि पत्ता गिर गया होगा, पर सबके आश्चर्य के बीच वो एक आखिरी पत्ता इतने तेज तूफान और बारिश के बाद भी हिम्मत से उस बेल पर चिपका हुआ था। लेकिन उस पत्ते को देखकर जॉन्सी के अंदर उम्मीद नहीं जागती। उल्टा वो कहती है, ये आज जरूर गिर जाएगा और जैसे ही ये गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि उसे उस पत्ते का टिकना भी एक टेम्पररी चीज लग रही थी। पूरा दिन निकल जाता है, शाम होती है, रात होती है, और वो पत्ता अभी भी वहीं रहता है। एक और तूफानी रात गुजरती है, पर जब अगली सुबह पर्दा हटाया जाता है तो वो आखिरी आइवी का पत्ता अभी भी दीवार से चिपका हुआ था। उस पत्ते की जिद ने, उसकी हिम्मत ने आखिरकार जॉन्सी के टूटे हुए हौसले को झिंझोड़ दिया। उस जिद्दी पत्ते ने जॉन्सी के अंदर जीने की उम्मीद जगा दी थी, और जैसे ही जॉन्सी की जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है, हमें उस पत्ते के चमत्कार के पीछे का राज पता चलता है, और पता चलता है बेहरमन के मास्टरपीस का असली मतलब। जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रहती है, और फिर वो सू से कहती है, कुछ तो है जिसने उस आखिरी पत्ते को वहां रोक कर रखा है, ताकि वो मुझे सिखा सके कि मैं कितनी विकेड यानी बुरी थी। मरने की इच्छा करना एक पाप है। इसके बाद जॉन्सी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो जीना चाहती है, वो सूप मांगती है और कहती है कि एक दिन वो बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाएगी। एक तरफ जॉन्सी अच्छे से रिकवर कर रही थी, डॉक्टर भी कह रहे थे कि वो खतरे से बाहर है, पर तभी सू उसे एक बहुत ही दुख भरी खबर देती है। वो बताती है कि मिस्टर बेहरमन 2 दिन से निमोनिया से बीमार थे और आज हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उन्हें उनके कमरे में बेहोश पाया गया था। उनके कपड़े और जूते पूरी तरह गीले थे। उनके पास एक सीढ़ी, एक जलती हुई लैंटर्न, कुछ ब्रशेस और एक पैलेट पड़ा था जिस पर ग्रीन और येलो कलर्स मिक्स किए हुए थे। और फिर सू उस कहानी का सबसे बड़ा राज खोलती है। वो जॉन्सी से कहती है, खिड़की से बाहर उस आखिरी पत्ते को देखो। क्या तुमने सोचा कि वो हवा में कभी हिलता क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो असली पत्ता नहीं है। इट वॉज बेहरमन्स मास्टरपीस। ये बेहरमन की वो महान कलाकृति है। उसने इसे उस तूफानी रात में पेंट किया था जब असली आखिरी पत्ता गिर चुका था। बेहरमन ने अपनी जान देकर जॉन्सी को जीने की उम्मीद दी थी। तो देखा आपने, ये कहानी आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। चलिए अब जल्दी से एक बार इसके जो मेन मैसेजेस हैं, जो इसकी सीख है, उसे रिवाइज कर लेते हैं। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है उम्मीद और विल पावर की, कि अगर हम जीना चाहें तो कोई बीमारी हमें हरा नहीं सकती। दूसरी सीख है दोस्ती का असली मतलब, जैसे सू ने जॉन्सी का साथ दिया। तीसरी और सबसे बड़ी सीख है सैक्रिफाइस यानी बलिदान की, जो बेहरमन ने दिया। और आखिर में ये कहानी बताती है कि सच्ची कला और ट्रू आर्ट वो नहीं जो म्यूजियम्स में लगे, बल्कि वो है जो किसी की जिंदगी बचा ले। चलिए अब इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट इज कॉलोनी, जिसका मतलब है बस्ती। न्यूमोनिया, फेफड़ों की बीमारी। ग्नार्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा या मोड़ा हुआ, जैसे वो बेल की जड़ें। आईवी वाइन, एक खास तरह की बेल। ब्रॉथ यानी गरम सूप। वील्डेड मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करना, जैसे ब्रश चलाना। मास्टरपीस यानी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति। फैंसी मतलब कल्पना या अजीब सोच। मिंगल्ड मतलब मिला हुआ। ट्वाइलाइट शाम का वक्त। फ्लटर्ड यानी फड़फड़ाना। और विकेड जिसका मतलब है बुरा या दुष्ट। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे फीबल यानी कमजोर। गेज्ड मतलब एक तक देखना। क्लंग मतलब चिपका हुआ। परसिस्टेंट यानी जिद्दी। सिली मतलब बेवकूफ़ी भरा। जैनिटर यानी सफाई कर्मचारी। स्कॉर्न मतलब नफरत से देखना। और ईजल वो स्टैंड जिस पर पेंटिंग बनाते हैं। इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। बेहरमन की पेंटिंग ने जॉन्सी को एक नई जिंदगी दी, लेकिन उस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो क्या उनका ये बलिदान, ये सैक्रिफाइस सही था? क्या एक जान बचाने के लिए अपनी जान देना वर्थ इट है? इस पर जरूर सोचिएगा। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.